गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दूसरी इकाई का पाठ 9वां मुझे पहचानो यह देखने वाले हैं। इस पाठ में विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्रों द्वारा विभिन्न आकारों से परिचित किया गया है। वैसे ही आपको मैथ्स में तो सब पता ही है। देखो अब हम देखते हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मीन्स इसमें 3 भुजाएं होती है ना। तो हमें हिंदी में सीखना है अभी। देखो इसको त्रिभुजाकार कहते हैं जिसकी 3 भुजाएं एक जैसी होती है। जैसे कि देखो हमने अभी सैंडविच देखा, ये जो त्रिभुजाकार का जो चित्र दिख रहे हैं वो देखा है ना, त्रिकोण देखा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, वेरी गुड, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुजाकार। अब हम देखेंगे दूसरा वर्गाकार। वर्गाकार में इसमें 4 समान भुजाएं होती है। देखो चारों भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। घड़ी, जैसे कि देखो घड़ी देखी हमने, आसन, रुमाल, कैरम बोर्ड, यह सब कौन से किस में जाते हैं बच्चों? कौन से आकार में? हाँ, वर्गाकार में। तो वर्गाकार की परिभाषा आपको याद रखनी है। इसमें क्या होती है? चारों समान भुजाएं होती है। अब देखेंगे हम आयताकार। आयताकार मीन्स इसमें 4 भुजाएं तो होती है और आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो एक समान होती है। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। देखो दो आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो एक समान होती है और उनका अंश भी 90 अंश का कोण होता है। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? आयताकार। जैसे कि शामपट मीन्स फलक, लिफाफा, कंपास, माचिस बॉक्स, यह सब आयताकार में आते हैं। तो आयताकार की परिभाषा क्या है? उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक समान होती है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों वृत्ताकार। क्या देखने वाले हैं अब हम? वृत्ताकार। यह आकार एक ऐसे रुपये के सिक्के की तरह होता है। जैसे कि देखो साइकिल का पहिया है ना, पापड़, रोटी है ना, सिक्का, जो भी गोल रहता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? वृत्ताकार। क्या कहते हैं? वृत्ताकार। इसकी परिभाषा कैसे याद रखनी है आपको? यह आकार एक ऐसे रुपये के सिक्के की तरह गोल होता है इसे वृत्ताकार कहते हैं। और जैसे कि पहिया, प्लेट, रोटी है ना, पापड़ आदि, यह सब किस में आएंगे? वृत्ताकार में यह आकार आता है। अब हम देखते हैं गोलाकार। देखो गोलाकार में क्या आता है? इसमें क्या दिख रहा है आपको? गेंद। यह तो बच्चों का फेवरेट पसंदीदा खेल है। तो इसमें गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है जो गोल गोल रहता है। जैसे कि गेंद, फुटबॉल है ना, लड्डू, ये सब गोलाकार में आते हैं। अब देखते हैं हम बेलनाकार। यह आकार पाइप के समान होता है। कैसे होता है? पाइप के समान, जिसमें जैसे कि डिब्बा, पाइप, पेंसिल, बेलन आदि बेलनाकार आकार इसको कहा जाता है। तो बेलनाकार की डेफिनेशन, परिभाषा कैसे याद रखेंगे? यह आकार पाइप के समान होता है। तो जैसे कि बेलन, डिब्बा और पाइप, पेंसिल, यह सब कौन से आकार में आते हैं? हाँ, बेलनाकार। देखो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? पेंसिल। पेंसिल भी बेलनाकार आकार से परिचित होती है ना। आप लोगों के याद ध्यान में बैठ रही है ये सब आकारों का परिचय। अब हम आगे देखते हैं शंकु आकार। शंकु से क्या याद आया आप लोगों को? हाँ, जोकर की टोपी, आइसक्रीम है ना। तो देखो यह आकार शंख के समान होता है कि नहीं? ऐसे ऊपर शंकु जैसा आकार उसका होता है, उसे क्या कहते हैं?
शंकु आकार। जैसे कि देखो ये कैप दिख रही है जोकर की, है ना, सेंटा क्लॉज की कैप। आइसक्रीम का जो कोन रहता है वो, यह सब कौन से आकार में आते हैं बच्चों? वेरी गुड, यह सब शंकु आकार में आते हैं। तो इसे शंकु आकार ऐसे कहा जाता है ना। अब हम देखते हैं षड्भुजाकार। षड्भुजाकार मीन्स इसमें 6 समान भुजाएं होती है। देखो इसमें 6 जो भुजाएं हैं वो एक जैसे होती है, जैसे कि आकाश कंदील, है ना। हम ये किलो वेट के जो ग्राम रहते हैं कि नहीं, सब्जी मार्केट में जाते हैं कि नहीं आप लोग, हाँ, तो वो षटकोण, यह सब क्या है? वेरी गुड, यह सब षड्भुजाकार है। मीन्स इसका आकार कैसे है? षटकोण जैसा है। इसकी डेफिनेशन कैसे याद रखनी है? इसमें 6 समान भुजाएं होती है। मैं आशा करती हूँ कि यह सब आकार आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और इसका अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। ओके, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। यह सब आकारों के आप लोगों को नाम लिखने हैं। बाय।